क्वालिटी मतलब हक नेचुरल, विश्वास मतलब हक नेचुरल। ऐसी ही क्वालिटी और विश्वास के साथ हक नेचुरल लेकर आया है केवल और केवल आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जिसमें शैम्पू, आंवला हेयर ऑयल, कंडीशनर, बाथ सोप ऐसे 10 प्रोडक्ट का एक बड़ा कॉम्बो पैक, जिनकी कीमत है मात्र 1374 रूपए। मगर कंपनी आपके फायदे और प्रचार के लिए आपको दे रही है केवल और केवल 1100 रूपए में। जी हाँ, केवल 1100 रूपए में। और इतना ही नहीं, कंपनी इसके साथ आपको दे रही है एक फेशियल किट बिल्कुल फ्री, जिसकी कीमत है 895, जो आपके चेहरे पर लाएगी सुंदर और नेचुरल निखार। तो आज ही ऑर्डर करें और अपने हक के साथ हक से मांगे हक प्रोडक्ट। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो टीडीडी के ऑफिसर्स हैं, ये अब मुझ पे ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने ही शुरुआत की थी और मैंने ही वहाँ पे हाथापाई की, मतलब मैंने मारा है, जबकि ये सरासर झूठ है। ये आपको तब पता चलेगा जब सीसीटीवी फुटेज आपके सामने आएगी। तो मैं आंध्र गवर्नमेंट से निवेदन करती हूँ कि आप तिरुपति बालाजी में जो सीसीटीवी फुटेज मैंने देखी है 31 अगस्त 2:32 की, यानी दोपहर के 2:32 PM की सीसीटीवी फुटेज आप पूरी जनता को दिखाएं कि किसने मुझे इस तरह से होल्ड करके, लाइक गोदी में पकड़ के मुझे घर रूम से बाहर फेंका, और किसने मेरे हाथ को मतलब इस तरह से मुझे मारा, खींचातानी किसने की, कौन मुझे हाथ पकड़ के घसीटता हुआ लेके गया, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगर मतलब उन लोगों ने, मतलब ये भी हो सकता है कि अगर उन लोगों ने फुटेज डिलीट की तो पुलिस को मेरी बात माननी होगी कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। तो अब जो भी ये, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, मेरी लड़ाई, मैंने पहले ही बोला, मेरी लड़ाई किसी धर्म से या नहीं है। देखिए, मैं भगवान को मानने वाली हूँ और मैं भगवान के दर्शन भी जाऊंगी, मैं वैष्णो देवी भी जाऊंगी, मैं तिरुपति भी जाऊंगी। किसी के बाप का मंदिर नहीं है, जनता का मंदिर है, भक्तों का मंदिर है। ये लोग हमें नहीं रोक सकते। तो मेरी लड़ाई उन लोगों से जो वहाँ पे टीडीडी के ऑफिसर्स बैठे हैं ट्रस्टी के नाम पर, और जो वो 300 रुपये, मतलब लो कैटेगरी के 300, फिर 500, फिर 10,500, टोल टैक्स पे 300 रुपये लेते हैं। जो वहाँ का प्रसाद है उसके लिए भी ये लोग 50 रुपये लेते हैं, एक छोटा लड्डू के 50 रुपये लेते हैं, और अगर आपको बड़ा लड्डू चाहिए तो 200 रुपये लेते हैं। तो ये जो इन्होंने धंधा बना रखा है, जो ये इन्होंने जो दुकान चला रखी है भगवान के नाम, बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान सबके हैं और मेरी श्रद्धा है। मैं जाती हूँ, कोई अगर मुझे बोलता है कि क्यों जाना, तुम्हारे घर में मंदिर है, तुम अपने घर में पूजा करो, तो भाई मैं क्यों करूँ? मैं तो अपने घर में रोज ही पूजा करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि मैं अपने जन्मदिन पे तिरुपति बालाजी गई थी। और देखिए, एक बात और बोलती हूँ, आज मैं लड़ रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? मैं आप लोगों के लिए लड़ रही हूँ, मेरे लिए मैं नहीं मतलब लड़ रही हूँ, समझ रहे हैं? तो आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए, ठीक है? आप लोगों को मैं यही निवेदन करती हूँ, मीडिया वाले एक तरफा ना बोले। उन लोगों ने ये भी झूठ बोला है, मैंने अभी न्यूज़ में देखा कि ये लड़की 30 तारीख की टिकट लेके आई थी और 31 तारीख को हम दर्शन करने के लिए कैसे दे सकते हैं? बट फिर भी मेरे पास सबूत है सारे, और मैंने वो पोस्ट किया है, मैंने जो रिसिप्ट है वो पोस्ट की है कि वो 31 की रिसिप्ट है। तो इस चीज़ पे आप लोगों को कॉमन सेंस होता है, अकल होती है, तो आप क्यों ऐसा सोचते हो कि हर लड़की गलत है या हर लड़की ऐसा है, ठीक है? क्यों ऐसा सोचते हो? अरे साथ दो, मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। मंदिरों में ये जो ताले लगते हैं, इनको खोलना चाहती हूँ। आप लोग इजीली दर्शन करके आप आए, उसके लिए मैं करना चाहती हूँ। कोई पैसा ना खर्चा हो आपका, कुछ भी नहीं। और इन लोगों ने तो पूरा धंधा बना रखा है। यहाँ तक कि आपको एक चीज और बताती हूँ, वहां पे पानी की बोतल कितने की मिलती है? 50 रुपए की। आप समझ रहे हो? कांच की बोतल में 50 रुपए की बोतल देंगे, और आपको जो टोल टैक्स होता है ना उनका, 100 रुपए का, 50 रुपए का टोल टैक्स होता है नीचे ही, और पीछे 300 रुपए का टोल टैक्स होता है। मतलब आप समझ रहे हो, जो पैसा कमाने का जरिया है ना, वो स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है। और पानी की बोतल है 50 रुपए की, नहीं सॉरी 60 रुपए की।
कांच की बोतल में पानी, क्योंकि आपको परमिशन नहीं है बाहर से बोतल लाने की, प्लास्टिक की बोतल लाने की आपको परमिशन नहीं है, क्योंकि उनका धंधा बंद हो जाएगा ना। तो आपका पूरा खाली, जो भी आप खाने के लिए सामान लाए हो ना, आपका पूरा स्टार्टिंग में ही निकाल देते हैं, कचरे में डाल देते हैं। तो आप खुद सोचो, मतलब पानी में भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, कांच की बोतल में इन्होंने फिल्टर पानी भर के उसको 60 रुपए का बेचते हैं। एक बार आप लोग जाए तो सही तिरुपति बालाजी, देखे तो इन लोगों का धंधा क्या बन रहा है, कितना पैसा कमा रहे हैं। क्या केंद्र सरकार ने पूछा है कि इतना पैसा आता है कहाँ जाता है? और ये लोग ट्रस्टी के नाम पे कोई अपनी लड़की की शादी करा रहा है, तराजू में तोल रहा है अपनी लड़की को सोने से। हम लोगों का पैसा है, वो जनता का पैसा है। जनता अपनी श्रद्धा से चल चढ़ाती है, आप किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप आपने इतना महंगा टिकट रख रखा है, कैसे एक गरीब परिवार सहन करेगा? क्या वो दर्शन नहीं करेगा? हाँ, आप बताइए, ये गलत है या नहीं? किसके लिए लड़ रही हूँ? आप लोगों के लिए लड़ रही हूँ मैं हर मंदिर का ताला खोलना चाहती हूँ, फ्री करना चाहती हूँ, और केंद्र सरकार से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो दर्शन पे जो ये पर्चियां कटती हैं 300, 500, 600, 700, 10,000, 50,000, उन सबको बंद कराया जाए और ओपन दर्शन किया जाए। एक नॉर्मल अमाउंट आप रखिए, 50 रुपए, 20 रुपए ऐसा रखिए आप, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली एंड गरीब परिवार इजीली दर्शन कर सके। आप इतना पैसा, और जो ये वीआईपी के नाम पे ये जो चार्जेस करते हैं, सबको बंद करवाइए कि 10,000, 500, ये वो सब हटाइए, सब नॉर्मल। चाहती हूँ कि मेरी लड़ाई मेरे से नहीं है, मेरी लड़ाई आप लोगों के लिए है। जो ये दलाल लोग बैठे हैं मंदिरों में पैसा कमाने के लिए भगवान के नाम पे, इनको जरा भी शर्म नहीं है, ठीक है। बट मेरा तिरुपति बालाजी, मेरे गोविंदा जी मेरे साथ है, मुझे किसी की टेंशन नहीं, और मैं डरती नहीं हूँ। और अगर वो वीडियो डिलीट हुई, अगर वो सीसीटीवी फुटेज जो मैं बता रही हूँ वो डिलीट हुई, तो पुलिस को मेरी बात माननी पड़ेगी, जनता को मेरी बात माननी पड़ेगी, और मीडिया वालों को मेरी बात माननी पड़ेगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो उन लोगों ने बदसलूकी मेरे साथ की है, जबकि उन लोगों को ये भी पता था कि मैं एक्ट्रेस हूँ, एमएलए कैंडिडेट हूँ, तब उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की है। तो नॉर्मल लड़की के साथ ये लोग क्या हास्य करते होंगे, आप खुद सोच सकते हैं। उस बिचारी के साथ ये लोग क्या हास्य करते होंगे जब इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो सीसीटीवी फुटेज, मैं सभी मीडिया वालों से निवेदन करती हूँ कि प्लीज सीसीटीवी फुटेज को जारी करवाएं, पूरी जनता को दिखाएं कि इन लोगों का बर्ताव कैसा है। मंदिर में बैठे ढोंगी जो अपने आप को ट्रस्टी और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, वो लोग एक भगत के साथ, एक औरत के साथ ऐसा जुल्म करते हैं कि उनको थोड़ी भी शर्म नहीं है। पता नहीं ऐसे लोग आते कहाँ से, इनकी बेटियां नहीं होती हैं या इनकी माएँ नहीं होती हैं, क्या इनकी बीवियां नहीं होती हैं, जो ये इस तरह से गलत बर्ताव करते हैं, गलत तरीके से, इनको शर्म भी नहीं आती है। तो मेरी लड़ाई अब मेरे से नहीं है, मेरी लड़ाई हर उस मंदिर से है जहाँ पे ये दलाल लोग अपना ठिया लेके बैठे